निशा के कपड़ों में टैटू वाला आदमी जबरदस्ती हाथ डाल देता है। वह इतनी बेहुदा हरकत कर रहा था कि निशा को गुस्सा आ गया। उसने जोर से उस आदमी का हाथ झटक दिया और दूर कर दिया। यह देख टैटू वाला आदमी भड़क उठा। उसने गुस्से में आकर निशा के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा और फिर उसके पेट पर लगातार लातें बरसाने लगा। वहीं खड़े उसके साथी को डर था कि कहीं निशा की जान ना चली जाए, इसलिए उसने तुरंत टैटू वाले आदमी को पीछे खींच लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा के पेट पर लगा ताजा घाव इन हमलों की वजह से दोबारा फट गया और उसके शरीर में जबरदस्ती भरी गई नीली दवा अब उसके खून में घुलने लगी। अचानक उसकी आंखें नीली हो गईं और उस ड्रग की ताकत तेजी से उसके शरीर में फैलने लगी। असहनीय दर्द में तड़पती हुई निशा जोर से चीखी और अपना सिर दीवार से टकरा दिया, जिससे उसका मस्तिष्क 20% तक सक्रिय हो गया। होश में आने के बाद वह बिल्कुल शांत हो गई, जैसे अब वह पूरी तरह बदल चुकी हो। तभी एक और आदमी कमरे में घुसा और उसकी गंदी नीयत देखकर निशा समझ गई कि वह भी उसी इरादे से आया है। लेकिन इस बार निशा ने चालाकी से अपने पैर फैला दिए, जैसे वह कुछ करने के लिए तैयार हो। जैसे ही वह आदमी पास आया, निशा ने झटके से उसे पकड़कर कुछ ही सेकंड में गोलियों से भून डाला, ठीक वैसे जैसे मार्वल की ब्लैक विडो करती है। फिर उसने अपने कंधे में धंसी गोली खुद ही निकाल दी और हैरान रह गई कि उसका दिमाग अब दर्द को नियंत्रित कर सकता है। अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसी समय एक अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे। तभी निशा वहां पहुंची और बिना सोचे समझे मरीज को गोली मार दी, क्योंकि उसने सीटी स्कैन में देख लिया था कि वह जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद वह खुद ऑपरेशन टेबल पर लेट गई और डॉक्टर से कहा कि उसके शरीर में बची हुई नीली दवा को निकाल दें। बिना बेहोशी की दवा के डॉक्टर ने उसके शरीर से 1 किलो में से सिर्फ 500 ग्राम ड्रग निकाल पाए। निशा को एहसास हुआ कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उसने अपनी माँ को आखिरी बार फोन किया और सीधे ड्रग माफिया के अड्डे पर पहुंच गई। वहां सरगना आराम से संगीत सुन रहा था जब निशा ने उसे पकड़कर उसके सिर पर हाथ रख दिया और अपनी नई शक्तियों से उसके दिमाग से बाकी बचे ड्रग्स का ठिकाना पता कर लिया। यहीं पर कहानी खत्म होती है।